आज स्टेडियम में बहुत गर्मी है। वाह, क्या बात है। सपने, हौसले और तालियां, आप जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर आज। स्टेडियम तैयार है। दोस्तों, आज हम गवाह बनेंगे सबसे बड़े नेशनल चैंपियनशिप के मुकाबले के। दोस्तों, ग्लोबल चैंपियनशिप के फिनाले की घड़ी अब आ चुकी है, जिसका आपको कब से इंतजार था। तो दिल थाम के बैठिए, आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। बेनी, जेम, जैक, किम, पीटर, वांगफुई। शट अप, मुझे प्रिंस बुलाओ, समझे? मैंने थंडर मशीन कंपटीशन में जो भी दोस्त बनाए हैं वो मुझे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मैं उन्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। अब जो खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं वो है पीक एरिस टीम से, जो कि नॉर्दर्न डिवीजन की सबसे मजबूत टीम है। उनका नाम है केंजी और उनका नाम सुनते ही आपको रोमांच हो जाएगा। केंजी ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी प्रतियोगिता में किसी भी खिलाड़ी से हारे नहीं हैं। इनका टाइटल है टर्मिनेटर। केंजी क्या खिलाड़ी, मेरा फेवरेट है। ये क्या है? हमारी टीम का रिप्रेजेंटेटिव वो कब से बन गया? उसकी तो मैं क्योंकि ऑडियंस उसे बहुत पसंद करती है और वो बहुत पॉपुलर भी है, इसीलिए। क्या तुम ही योल हो? मैंने तुम्हारे फ्लैश फैंग के लिए पहले से जगह बना के रखी है। ये क्या था? ये तो खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है ना? नहीं नहीं नहीं, ये खेल भावना के खिलाफ नहीं है। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें हमारी टीम जीत कर ही रहेगी। केंजी, तुम अपनी अकड़ मत दिखाओ। मैं हूँ वीर जो तुम्हें हराएगा। गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। आइसक्रीम खाओ और ठंडे हो जाओ ताकि मुकाबला कर सको। बाईं और 3 स्टेप्स लो और मुश्किल का सामने से जंप कर मुकाबला करो। फिर राइट में 2 स्टेप्स लेकर होल्स से बचकर कैप्टन रायन, तुम क्या देख रहे हो? मैदान के बीच का हिस्सा ग्लास से बना हुआ लगता है, जो कि बड़ा अजीब है। लेकिन पीक एरिस टीम को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही बर्फीले मैदान पर खेलने का अच्छा अनुभव है। ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन मैदान के बेल्ट्स हमारी काउंटर अटैक में मदद करेंगे। रायन, जरा ध्यान से देखना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैप्टन के अलावा और भी कोई एनालिस्ट है। खेल शुरू होने से पहले जरूरी ये है कि हमें मैदान का मुआयना करना होगा ताकि हम अपने अटैक करने की रणनीति बना सके। रायन, उन दोनों की तुलना में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम इसे छोड़ दो। अगर तुम्हें पीनी है तो तुम कंपटीशन के बाद मुझे पीना। परवाह नहीं है, ये सोडा मेरे आइलैंड पर नहीं बिकता है। कैप्टन हम एक योल, दूसरे जो भी से कुछ कभी है, नहीं बिना लड़ेंगे। रमी है। भूलना मत कि तुमने क्या कहा था। रायन, तुम सही सूझबूझ और पूरी तैयारी के साथ इस खेल में आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू कैप्टन। पता नहीं, पहले मैं बैठूंगा। बताया क्यों नहीं? इस राउंड में सबसे पहले खेलने तुम जाओगे। देखो, मुझे योल से निपटना है। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ, जाकर कुछ और काम करो। तेरी तो उससे बहस मत करो, अपना आपा मत खो। चलो अब जाओ यहाँ से। कैप्टन, आप कह रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ, वरना छोड़ता नहीं। मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं। इस केंजी को तो मैं 1 मिनट में हरा सकता हूँ। सिर्फ 1 मिनट की बात है तो हो जाए मुकाबला। थंडर मशीन के नेशनल मुकाबले में फिनाले में दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार। मुकाबला शुरू करें। बस्ट एंड डांस आइस ब्रेकर। Overturning the river, Spiral Mangler.
क्या बात है दोस्तों, स्पाइरल मैंगलर आइस ब्रेकर का मुकाबला कर रहा है। देखते हैं काउंटर अटैक क्या होगा। हाई टेम्परेचर के इफेक्ट से इसकी मशीन का मेटल ग्लास बन सकता है, जो कि मेरे स्पाइरल मैंगलर की स्टीयरिंग का फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये काफी इनफ्लेक्सिबल है, इसलिए इसे टर्न करने में मुश्किल होती है। रायन काफी चालाकी से सामने के हमले से बच गए दोस्तों। आखिर उनकी रणनीति क्या है? तुम्हें सिर्फ गेम खेलना है, कोई भी आइस ब्रेकर के सामने टिक नहीं सकता। मेरी एक ही हिट से तुम ढेर हो जाओगे। दोनों साइड 4-4 एयर होल्स हैं और एयर टाइमिंग है 3 सेकेंड्स की। ये बहुत गर्म है, 1 सेकेंड से ज्यादा रुकना खतरनाक हो सकता है। मुझे यहाँ से गुजरने के लिए कुछ कैलकुलेशन करना होगा। बचना बेकार है। स्ट्रेट कोलिजन। ये कितना रोमांचक है। रायन, डिफेंस करो। जरा ध्यान से देखो, रायन इस खेल की पूरी रणनीति को समझ चुका है और अब वो काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है। थ्री, 2, 1, बस 3 सेकेंड्स और। क्या हुआ? 3, 2, 1। क्या छलांग लगाई है? अरे ये क्या, जरा सा चूक गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अरीना में लगे हुए एयर होल्स टाइम टाइम पर एयर ब्लो करते रहते हैं। रायन की प्रोग्रेस काफी काबिले तारीफ है दोस्तों। उन्होंने काफी सोच समझकर कैलकुलेशन किया है। क्या बात है। तुम्हारा नाम रायन है ना? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 1 मिनट में ढेर कर दूंगा, पर अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कोई बात नहीं विल, रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू। सैम जैसे इंटरेस्टिंग विरोधी से मिले हुए मुझे काफी अरसा हो गया है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। बस टेंडेंस आइस ब्रेकर। दोस्तों, विल की यही खूबी तो उन्हें पीक एयर टीम का मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अरे नहीं, जरा सा चूक गया। स्पाइरल मैंगलर पर तो जबरदस्त अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये फाइट बैक क्यों नहीं कर पा रहा है? काउंटर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है? ये पहले कभी इसका ऐसा बिहेवियर नहीं देखा मैंने। यही मौका है, चाहे कुछ भी हो। एयर फ्लो की प्रेशर का इस्तेमाल करके स्पाइरल मैंगलर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। जानवरों की शक्ति ऐसे ही काम किया करती है। एनाकोंडा व्हर्लपूल दिखा दो। काउंटर अटैक करो। ये कैसे हुआ? इसकी ताकत अचानक 2 गुना कैसे बढ़ गई? आइस ब्रेकर तो जमीन पर आ गिरा। 3, 2, 1 और विजेता है ईस्टर्न ड्रैगन टीम के रायन। स्वागत कीजिए इनका। रायन, मैं ये याद रखूंगा। बहुत बढ़िया रायन, तुमने कर दिखाया। ये रायन, ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। पसीना पोंछ लो। लगता है नॉर्थ डिवीजन की बेस्ट टीम भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भूलो मत, उनकी टीम के 2 सबसे शक्तिशाली प्लेयर्स अभी मैदान में उतरे नहीं हैं। केंजी और कैप्टन सैम का खेलना बाकी है, जो कि बहुत महान खिलाड़ी हैं। खास करके केंजी, जिसने हाल ही थंडर मशीन के कंपटीशन में भाग लिया था। पिछले साल वो एक भी मैच नहीं हारा है, इसलिए जरा संभल कर। विल,
अगला राउंड तुम्हें ही जीतना होगा। ये तो एक छोटे से सांप से भी नहीं निपट पाया। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि यहाँ खिलाड़ियों का सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। क्या तुम मुझे कह रहे हो? इन चैंपियन खिलाड़ियों से हारने में भी शर्म नहीं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहते हैं कैप्टन? तुम दोनों की हालत बद से बदतर हो रही है। एक थंडर मशीन खिलाड़ी के रूप में ऐसी बातें सिर्फ जीतना पाने का बहाना है और कुछ नहीं। तुम भी बहाने कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। योल के आने से पहले मुझे उसका मॉरल डाउन करना होगा। कैप्टन योल, मैंने फैसला किया है, अगला राउंड मैं ही केंजी के साथ लड़ूंगा। वीर, क्या तुम सच में इस खेल में ड्यूल हो के लिए तैयार हो? चिंता मत करो, मैंने और जैक ने मिलकर केंजी को हराने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली है और इस बार मैं उस केंजी को हरा के ही रहूंगा जो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और इस बार वो माफी मांगेगा। केंजी, तुम्हारा इंतजार था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी टीम में योल के अलावा किसी भी प्लेयर को जानता तक नहीं हूँ। आज तुम्हारे सामने वो बंदा खड़ा है जिसका नाम है वीर, जिसने तुम्हें इस कंपटीशन में चैलेंज किया है, तो तैयार हो जाओ। तुम किसी भी प्लेयर की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो और ना ही थंडर मशीन जैसे खेल की। तो क्या हुआ? ये एक कंपटीशन है, मतलब जो जीता वही सिकंदर और जो जीतता है वो कभी माफी नहीं मांगता। सही कहा, मेरे साथ खेलो, अगर तुम हारे तो तुम माफी मांगोगे। ये मैं तय करूंगा कि मुझे किससे मुकाबला करना है। बिन मांगे मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो। अच्छा तो तुम हो जो पिछली बार शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया था। मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, अगर मैं गेम जीता तो तुम सबसे माफी मांगोगे जिनकी तुमने थंडर मशीन को तोड़ा है और जैक से भी। तुम्हें हर किसी से माफी मांगकर उनके मशीन के टुकड़े वापस करने होंगे। बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, सिर्फ आज ही के दिन नहीं। तुम मुझे जिंदगी में कभी नहीं हरा पाओगे, समझ गए? मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा पाए तो ही। तो फिर खेल की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैं तुम्हें गन पाउडर की स्मेल तो काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और यही तो मुझे पसंद है दोस्तों। क्या बात है, क्या स्मेल है। लगता है दोनों खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। तो दोस्तों, नेशनल फिनाले का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने अटैक करने को तैयार। मुकाबला शुरू करें। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक। डबल डिफ्लैग्रेशन ड्यूअल हॉक। फाइटिंग गॉड अवेकन्स, स्मैश टस्ट। वाह, अरीना में आते ही केंजी ने अपना नेशनली फेमस स्टंट खेल दिया दोस्तों। लगता है इस बार वो जीत का इरादा बना कर ही अरीना में आए हैं। राय ने जो इस गेम के लिए एनालिसिस किया है, लगता है जीत हमारी ही होगी। तो अब देर किस बात की है? ड्यूअल हॉक, अपनी स्पीड बढ़ाओ। हाँ, ये हुई ना बात। बस इतना ही कर पाए। मैं काफी निराश हूँ। ये बात है, जब भी हमला करता है तो अपनी विंच की ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है। टस्क की विंच ने डुअल हॉक के मेन हथियार को अच्छे से नियंत्रित कर लिया दोस्तों। डुअल हॉक, अपनी इज्जत बचाओ। मेरा ड्यूअल हॉक किसी से डरता नहीं है। अब देखो। ये कहाँ मिल गया? ये क्या देख रहा हूँ मैं? वीर सिर्फ खतरे से ही नहीं बच निकला बल्कि दुश्मन को हरा भी दिया उसने। स्टीयरिंग का इस्तेमाल करके वीर काफी आसानी से खतरे से बच निकले। लगता है अपनी थंडर मशीन डुअल हॉक के नए पहियों से वो काफी आसानी से एडजस्ट कर गए हैं दोस्तों। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो वीर। वीर, तुम कमाल के हो। वीर भाई, आप कर सकते हो।
इंटरेस्टिंग। इसका स्टाइल कई बार हारने के बावजूद भी काफी अनोखा है। आखिर तुम हो कौन? हाँ, मैं तुम्हें हर चीज याद दिलाऊंगा और तुम्हें अच्छे तरीके से याद आ जाएगा कि तुम्हें जैक से माफी मांगनी है और बाकी हर प्लेयर से भी। वीर, तुम कर सकते हो। मैं हार गया। ड्यूअल हॉक और स्मैश टक दोनों मशीन हमले में दो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक तुम इनको कंट्रोल में इस्तेमाल करोगे तो तुम किसी भी मैच को आसानी से जीत सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ। तुम हरा सकते हो। ड्यूअल हॉक के हथियार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझे तुम? तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है मशीन को कंट्रोल करना और उसको बैलेंस करना। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इसे यूज कैसे करते हैं? हाँ? मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। ये क्या है? बैलेंस कार तुम्हें बैलेंस करने में बहुत मदद करेगी। सामने से हटो। याद रखना, तुम्हारी ताकत, स्पीड और जमीन के साथ पकड़ बैलेंस कार को कंट्रोल करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। ये लगता तो बहुत ही मजेदार है। फिर करता हूँ। बधाई हो, तुमने आखिरकार कंट्रोल करना सीख लिया है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस इसे अब ड्यूअल हॉक पे अप्लाई करना है। एक बार ऐसा हो जाए फिर मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। सेकेंड राउंड आधा खत्म हो चुका है दोस्तों, और वीर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं दोस्तों। क्या वीर केंजी को हरा पाएगा, जो आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है, जिसे टर्मिनेटर का खिताब मिल चुका है दोस्तों? तो तुम्हें पता है कि कुछ अलग अटैक करने के लिए 2 विंच की जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन याद रहे, यही पैंतरा मेरे टच को काफी पावरफुल बना देता है। ये क्या? वाह! ये कितना पावरफुल था।